हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, सब लोग अंदर बंद हैं। तो इस बंद में हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट शुड बी द बेस्ट थिंग वी शुड डू इन दिस कर्फ्यू व्हेन वी आर कॉट अप विद द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना? वी वर अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस। सो क्या करें? घर पे बंद रहें, सही है। सब लोग काढ़ा पी रहे हैं और गर्म पानी पी रहे हैं, भाप ले रहे हैं, कर रहे हैं जो भी कुछ कर सकते हैं। और बाहर हम देख रहे हैं कि क्या हालत हो रही है। आवर हॉस्पिटल्स आर फुल, आवर नर्सेज, डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस जो लोगों को ढो रहे हैं, तो उनकी क्या हालत है अभी हम देख रहे हैं। सो हैव यू एवर थॉट कि हम इस स्टेज में पहुँचे कैसे? वट शुड वी हैव डन बेटर सो कि हम यहाँ तक ना पहुँचे? वी डेंट लर्न फ्रॉम द फर्स्ट वेव। हमने वहाँ से कुछ भी नहीं सीखा। वी वेर अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस सेकेंड वेव एंड इट कॉट अस बाई सरप्राइज। और हम आज ये दिन देख रहे हैं कि हमारे देश में लाइक हज़ारों लोग रोज़ मर रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्या कर सकते थे अच्छा कि ऐसा नहीं होता? कुछ कर सकते थे? सोचा है कभी? कर तो सकते थे बट करा नहीं। ये जो पेंडेमिक आते हैं ये साइकिल्स में आते हैं। एवरीबडी नोज दैट, गवर्नमेंट नोज दैट, साइंटिस्ट नोज दैट, दे वर बॉर्न, गवर्नमेंट वर बॉर्न। जब 1990s या 1920 में जो स्पेनिश फ्लू आया था उसमें क्या हुआ था? कितने लोग मरे थे? फर्स्ट फर्स्ट जो वेव आई थी उसमें कम लोग मरे थे, बट जो सेकेंड वेव आई थी उसमें इतने सारे लोग मर गए थे बिकॉज सेम रीज़न कि वो अनप्रिपेयर्ड थे। और उस टाइम वो कंप्लेसेंट हो गए थे, वो ढीले पड़ गए थे। उन्होंने लगा था कि यार ये तो होता जा रहा है, इससे कैसे बच सकते हैं, तो वो उसके लिए तैयार नहीं थे। तो उस सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा लोग इंडियंस मरे थे। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो अनप्रिपेयर्ड थे। बट उस पेंडेमिक से हमने अभी तक कुछ नहीं सीखा, हिस्ट्री से हमने कुछ नहीं सीखा। ये जो सेकेंड वेव है ये आनी ही थी, एवरीबडी न्यू अबाउट दैट, बट हमने कुछ भी नहीं करा। ना हमने अपने हॉस्पिटल्स में बेड बनाए बढ़ाए, ना हमने न्यू हॉस्पिटल्स बनाए, ना हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम रखा, ना हमने आईसीयू बेड्स का इंतजाम रखा, ना हमने कोई ऐसा सिस्टम बनाया कि हम एक चीज़ को सेंट्रल करके जब भी कुछ ऐसा सेकेंड वेव आए हम उसको कैसे मॉनिटर कर सकें। हमने कुछ नहीं करा। हम बस क्या करते रहे वो कहने की बात नहीं है, बट हमने the what should we have done, what our politicians should have done, what our system should have done, we had not done। और अभी सेकेंड वेव आ रही है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? ठीक है, हो गया जो हो गया, अब इससे क्या सीख सकते हैं? आपको क्या लगता है क्या सीखना चाहिए? कुछ सीख सकते हैं? हाँ सीख सकते हैं। अभी थर्ड वेव भी आएगी, तब क्या करोगे? ऐसे ही बैठे रहोगे, ऐसे ही मरते रहोगे? थर्ड वेव से हम क्या के लिए क्या तैयारी कर सकते हैं वो बात की बात है। फिलहाल अभी जो सेकंड वेव चल रही है, आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग हॉस्पिटल्स में बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, इंजेक्शन के लिए, रेमडेसिविर के लिए इधर उधर फ़ोन लगा रहे हैं। लाइक पॉलिटिशियंस को टैग कर रहे हैं, उनको मदद मांग रहे हैं, और उनको मदद कईयों को मिल भी जा रही है, कईयों को नहीं मिल पा रही है। तो क्या हम अभी तक एक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए कि हमारी दवाइयाँ बिना किसी को फ़ोन लगाए, बिना किसी को लाइक ट्विटर पे टैग करे, बिना दवाइयाँ मिल सकें, ऑक्सीजन मिल सके? क्या हम अभी तक ऐसा सिस्टम बना नहीं पाए कि हम अगली जो वेव आएगी उसमें ये सिस्टम बना पाएंगे? क्या कोई रिक्शा वाला, कोई जो डेली मजदूर है, वो भी किसी को टैग कर पा रहा होगा? उसको क्या मदद मिल पा रही होगी? नहीं मिल पा रही होगी, वो तो ऐसे ही ऐसे मर जा रहा होगा, उसको तो एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही होगी। तो हमने क्या सिस्टम बनाया है? क्या सीखा हमने इस इतने बड़े पेंडेमिक से, जो कि जिसने कि पूरे लाइक वर्ल्ड को हिला दिया है? कुछ भी नहीं सीखा है। और ना ही हम कुछ, मेरे को लगता है कि हम थर्ड वेव में अगर आएगी तो भी सीख पाएंगे। आपने कभी सोचा है कि आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपके इलाके का एमएलए और एमपी कौन है? पता है आपको? क्या आपने कभी सोचा कि वो इस समय आपके साथ क्यों नहीं खड़ा है? इज ही फाइटिंग फॉर यू? इज ही हेल्पिंग अस टू गेट योर बेड एंड आईसीयू एंड वट एवर द मेडिसिन यू नीड? नहीं खड़ा है। तो आप लोग को अवेयर होना पड़ेगा, आप लोग को बताना पड़ेगा उन्हें, अपने एमएलए और एमपीज को, कि आपने हमें इस टाइम मदद नहीं कर रहे, तो लेटर ऑन वी विल लाइक पुट सम पोस्टर्स दैट दिस पर्सन वाज नॉट अवेलेबल जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उससे क्या होगा? उन पर प्रेशर पड़ेगा, दे विल स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। मे बी वो बंदा अभी देख रहा होगा कि इन लोग को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो क्यों वर्क करेगा? अगले साल वो ऐसे ही जीत जाएगा। सो वी शुड हैव हैबिट ऑफ आस्किंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मदद मांगनी चाहिए। अब इतना बड़ा हो रहा, इतना सब कुछ हो रहा है, और हम अगले साल के लिए क्या तैयारी कर सकते हैं? अभी भी हम इस वेव में भी बहुत कुछ कर सकते थे अगर हम सारे सिस्टम को इफ समवन वाज देयर टू लीड, बहुत कुछ हो सकता था। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इंडिया में इतनी सारी मशीन्स हैं, इंडिया में इतने सारे कंपनीज हैं, इंडिया में इतने सारे मैन पावर है। हम ऑक्सीजन कितनी वॉर फुटिंग पे बना सकते हैं? हम यहाँ पे रेमडेसिविर वॉर फुटिंग पे बना सकते हैं। जब हम वर्ल्ड के हाईएस्ट ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बने हैं, तो हम ऐसे ही नहीं बने हैं, हमारे पास सिस्टम्स पहले से हैं, बट हम उन्हें इस समय कैसे यूज़ करना है वो हमें ध्यान पे रखना होगा। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लेट्स
लाइक जो अभी कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, एंड जो नेक्स्ट होगा हमें उससे कुछ सीखना चाहिए, सो दैट वी मेक अ सिस्टम सो दैट इट स्टैंड्स फॉर एवरी वन ऑफ अस। जिनके पास फ़ोन है, जिनके पास फ़ोन नहीं है, जिनके पास सोर्सेज है, जिनके पास नहीं है, जो कम कमाता है, जो ज़्यादा कमाता है, सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि सबके लिए वो इक्वल हो, किसी की सोर्स लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तब हम बता पाएंगे कि हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है। बट अभी जो चल रहा है तो ऐसा चल रहा है कि ठीक है यार, ये वेव निकल जाए तो देखा जाएगा आगे। ये देखा जाएगा वाला एटीट्यूड बहुत गंदा है। हम ना इससे इस फर्स्ट वेव से कुछ सीख पाए ना ही, हम मेरे को लगता है हम सेकेंड वेव से कुछ सीखेंगे, और थर्ड वेव भी विल इट विल कॉट अस बाय सरप्राइज ओनली। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या क्या गलत हो रहा है, कैसे ठीक करना है। सो ठीक है, अभी इस वेव को निकलने देते हैं, देन सी लेट्स सी कि कुछ अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या लाइक स्टार्ट भी बंद होती है या नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कुछ होगा, उसके बाद फिर से कुछ वही सब होगा और सब लोग भूल जाएंगे कि इतने सारे लोग हमारे बीच नहीं रहे, डेली इतने सारे लोग मर रहे हैं, कितने कितनी फैमिलीज में क्या क्या हो रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स ही नहीं रह जाएंगे। तो यही चीज़ें हमें हिलाने के लिए, हमारे सिस्टम को बताने के लिए कि क्या गलत है, बहुत सारी होती हैं। बट उससे कोई सीखने को तैयार हो तब तो ना, हमें उससे क्वेश्चन पूछने चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, अपनी अथॉरिटीज से। वी शुड हेल्प देम अकाउंटेबल, देन ओनली वी विल बी मेक एबल टू मेक अ गुड लाइक इंडिया, जहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स, जब तक अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होंगे कुछ भी नहीं हो सकता है। बिकॉज जब प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर अपने मनी पावर का कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, आपको वो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए ही चाहिए, आपको वहाँ पर दवाइयाँ चाहिए ही चाहिए। सो देखते हैं क्या होता है। सो एवरीबडी टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सो मैं बस थोड़ा सा देख रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है, तो दैट्स वाई आई थॉट ऑफ कमिंग, आप लोग के बीच में आऊँ और कुछ जो मन में आ रहा था वो मैंने कहा अभी। बट मुझे पता नहीं कि मैंने सही कहा या गलत कहा, बट इससे इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नॉट श्योर। सो देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ अदिक भी बैठा हुआ है, इज़ लिसनिंग टू मी। अदिक इधर आओ। तो अदिक के आज बाल कटे हैं, तो उसके 3 महीने से बाल नहीं कट पाए थे। सो यार इज अदिक अपने नए लुक में आया हुआ है, बहुत टाइम बाद अदिक के बाल कटे हैं। सो ही इज़ इंजॉइंग हिज शॉर्ट हेयर कट। उसके इतने सारे सर से बाल निकले थे। सो भारती ने अदिक के बाल काटने में हेल्प करी। नाउ इज़ लुकिंग अ स्वीट बेबी। अभी तक वो बिल्कुल बाबा लग रहा था। सो लेट्स सी। सो ओके, इस वीडियो को ही एंड करते हैं। तो बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, घर पे ही रहे, बाहर ना निकले। जो भी अथॉरिटीज़, जो भी हमारी लाइक सिटी के जो भी हमारे डीएम वगैरह हमें बता रहे हैं, कर्फ्यू लगा रहे हैं, तो उसको पालन करें, घर से बाहर ना निकले। वायरस म्यूटेट हो रहा है, इट इज़ मेकिंग डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट तरीके से फैल रहा है। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जिनको बाहर जाना आवश्यक है वो N95 मास्क लगा के ही बाहर जाए। कपड़े का मास्क आई डोंट थिंक इट विल बी एबल टू सेव अस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय। बाय।